वेलकम बैक एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं कमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। पहले ये समझते हैं कमेंट्स होते क्या हैं। जब भी हम कोड लिखते हैं या क्वेरी लिखते हैं इन आवर केस, तो क्वेरी में मल्टीपल सेक्शंस बनते हैं। एक क्वेरी के मल्टीपल सेक्शन हो सकते हैं। हो सकता है कि हमने मल्टीपल क्वेरीज लिखी हूँ एक स्क्रिप्ट में, तो अब उस स्क्रिप्ट में हर एक क्वेरी के सामने हम कमेंट्स लिख सकते हैं कि ये क्वेरी का पर्पस ये था, दूसरी क्वेरी का पर्पस वो था। तो वो चीज़ जो होती है वो ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए लिखी जाती हैं। कुछ चीज़ें खुद कोड समझने के लिए लिखी जाती हैं, रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए लिखी जाती हैं। जब भी क्वेरी एडिटर रन करता है क्वेरी को या स्क्रिप्ट को, तो वो कमेंट्स को बिल्कुल इग्नोर कर देता है, एकदम ऐसे जैसे उसने आपको इग्नोर किया था। चलिए अब हम ये जानते हैं कि कमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली कमेंट्स दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। नोटिस यहाँ पे क्रॉस बन के आ गया है। इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ गलती लग रही है इसे, बिकॉज क्वेरी एडिटर को मालूम है कि उसको एट द एंड ऑफ द डे इसको एग्जीक्यूट करना है, तो वो पहले डिटेक्ट कर देता है कि इसमें ये एरर हो सकती है। बट अगर इसके सामने मैं हाइफन हाइफन स्पेस डाल दूं, फिर ये एरर नहीं देगा। यहाँ पे भी हाइफन हाइफन स्पेस डाल दूं तो ये एरर नहीं देता है, क्योंकि अब उसे मालूम है कि ये कमेंट है और इसको अब इग्नोर करना है उसे। ये हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट हमारा हाइफन हाइफन से स्टार्ट होता है, और जो हमारा मल्टी लाइन कमेंट है वो स्टार्ट होता है फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक से। जिन लोगों को फॉरवर्ड स्लैश और बैक स्लैश में प्रॉब्लम्स आती हैं आइडेंटिफाई करने में या भूल जाते हैं, तो आप इतना याद रखो कि जो फॉरवर्ड स्लैश होता है हमारा क्वेश्चन मार्क वाला होता है, और जो बैक स्पेस के नीचे होता है वो हमारा बैक स्लैश होता है। तो फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक से हमारा मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट होता है। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, दिस कमेंट हैज नो पर्पस just like you, this is the third line of the comment। और यहाँ पे इसको जब भी मुझे मल्टी लाइन कमेंट को एंड करना है, तो मैं ये चीज़ ऑपोजिट में लिख दूंगा, एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश। अब मेरा कमेंट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकता। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा वो एरर देगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इग्नोर करेगा। बट सिंगल लाइन कमेंट में जो मेरा क्वेरी एडिटर है वो ये 8 पूरा ही सेक्शन, पूरी रो ही स्किप कर देगा, ये 9 की पूरी रो ही स्किप कर देगा। बट मल्टी लाइन कमेंट में जहाँ पे ये स्टार्ट होता है वहाँ से वो स्किप करना स्टार्ट करेगा यहाँ तक। मल्टी लाइन कमेंट हम इन बिटवीन द क्वेरी भी लिख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। मेरे पास ये एम्प्लॉय नेम कॉलम आ गया। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिपार्टमेंट। अब मुझे मालूम है कि मुझे डिपार्टमेंट फ्यूचर में चाहिए होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ कोड जो मुझे फ्यूचर में चाहिए होगा, लेकिन अब मुझे क्वेरी में नहीं देखना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दूंगा। अब मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नेम के बाद इस पार्ट को कंप्लीटली स्किप किया जा रहा है क्वेरी एडिटर की तरफ से, और डायरेक्ट फ्रॉम पे जा रहा है क्वेरी एडिटर, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। ये चीज़ तब काम आती है जब आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिख रहे होते हो। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, टेस्टिंग पर्पस के लिए ये कमेंट्स ऐड करने स्टार्ट कर देता हूँ, या समटाइम्स आई डू दीज थिंग्स कि मैं हर एक कॉलम के लिए अलग अलग रो रखता हूँ। इसको कॉमा लगाया, इसको कॉमा लगाया, मैनेजर आईडी। जो मेरे को कॉलम उस पर्टिकुलर टाइम के लिए व्यू में नहीं चाहिए,
मैं क्या करता हूँ, उसके सामने हाइफन लगा देता हूँ, वो कॉलम मेरा व्यू में नहीं आता। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कमेंट्स इन SQL।